हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। तो आज की जो वीडियो रहेगी ना, वो कोई ट्यूटोरियल नहीं रहेगी। आज मैं आपको सूरत, जो भी हमारी गुजरात में सूरत ब्रांच है ना, वहाँ की आपको मैं विज़िट करवा देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा रहता है कि हमें तो सीखना है बट हमें पता नहीं है कि वहाँ पे किस तरीके से सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं वो। तो मैं आपको ना सारी डिटेल देती हूँ। और एक हमारी अहमदाबाद में ब्रांच है, तो सेम इसी तरीके से वहाँ पे भी रहेगा। वहाँ पे मैं जाऊँगी तो आपको वहाँ की भी विज़िट करवा दूँगी। तो आज हम सूरत ब्रांच की पूरी विज़िट करते, मैं आपको दिखाती हूँ नीचे जाके कि हमारी क्लास प्रॉपर कहाँ पे है। तो देखो ये हमारा सूरत में उधना 3 रास्ता है। यहाँ से देखो ये पूरा प्रॉपर एड्रेस रहेगा। ये हमारा रहेगा उधना 3 रास्ता। वहाँ से आप आओगे ना तो यहाँ से यू टर्न लेके फिर बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे देखो टैलेंटेड रितु इंसान फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मैम की फ़ोटो लगी है, साथ में मेरी भी फ़ोटो लगी है, ठीक है। और आपको और अच्छे से चंदर सर आपको बताएंगे कि कैसे क्या मतलब प्रॉपर एड्रेस क्या रहेगा वो सब कुछ। तो अभी मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। हे एवरीवन, मैं हूँ चंदर कामली। अगर आप सूरत से हो और आपको फैशन डिज़ाइनिंग करना है तो हमारा प्रॉपर एड्रेस रहेगा उधना 3 रास्ता। अगर आप सूरत में आओगे तो उधना स्टेशन आपको आना है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी बहुत ही नज़दीक में है। यहाँ पे उधना स्टेशन है ना, यहाँ से आपको इजीली रिक्शा मिल जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ से रिक्शा वाले सिर्फ 20 रुपये लेते हैं आने के। और यहाँ पे नज़दीक ही आपको हमारा जो इंस्टीट्यूट है ऊपर, यहाँ पे आपको प्रॉपर उतारेगा। और जो यहाँ पे बसेस है, सूरत में तो बसेस बहुत चलती है, तो यहाँ पे नज़दीक में बस डेपो भी है। देखो यहाँ से ये जो बस जा रही है ना, तो उसमें आप इजीली आ सकते हो। आप कौन से भी सूरत में कहीं से भी आप हो, आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। तो हमारे सेंटर के एग्जैक्ट सामने ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये डिंडोली की ओर जाता है और हाईवे को टच करता है ये रोड। तो आप हाईवे से भी अगर आ रहे होगे यहाँ पे, तो ये रोड से आप सीधा आओगे तो सामने आपको टैलेंटेड रितु इंसान फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट आपको दिखेगा। तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। तो चलो अभी चलते हैं क्लास में, आपको दिखाते हैं कि हमारे क्लास में स्टूडेंट क्या क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उनसे आपको मिलवाता हूँ मैं। यहाँ से आप आओगे, यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा भी दे रखी है और यहाँ पे सीढ़ी है। सीढ़ी से जैसे चढ़ोगे, जैसे हमारी जितनी भी ब्रांच ओपन होती है वहाँ पे जो रहती है ओपनिंग सेरेमनी, तो उसकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी है, सारी देख सकते हो आप। यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी है। तो देखो यहाँ पे हमारा एंट्रेंस रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे हमारी ये क्लास रहेगी। तो देखो पूरा मैं आपको विजिट करवा देती हूँ। तो ये जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, तो यहाँ पे रिसेप्शन एरिया रहेगा। जब भी आप विजिट करने आओगे तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो यहाँ पे रिसेप्शन पे जो मैम को अवार्ड मिले हैं ना, तो इतने सारे अवार्ड भी रखे हैं। चलो मैं आपको ना प्रैक्टिस एरिया विजिट करवा देती हूँ। तो ये हमारा पूरा प्रैक्टिस एरिया रहेगा। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल मशीन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो देखो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, जैसे कि ऊपर हमारी रितु मैम की क्लास चलती है ना, तो वो क्लास का क्या सिस्टम रहेगा वो मैं आपको आगे आगे सिलेबस दिखाने वाली हूँ ना, तब मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आप सिर्फ क्लास देख लो कि क्लास कैसे रहेगा, क्या रहेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रॉपर क्लास रहता है। अगर आपको कटिंग करनी रहेगी तो नीचे बैठ के आपको अच्छा लगता है तो नीचे कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे टेबल दिया है, यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये टूल्स वगैरह अगर आपको यहाँ पे जो टूल्स रखे हैं ना, वो आपको इधर ही यूज़ करके फिर यहाँ पे ही छोड़ लें। और आपको ये प्रेस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी हमारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या बना रहे हो? प्लाजो, 5 मिनट वाला प्लाजो। 5 मिनट वाला प्लाजो बना रहे। जैसे जैसे सिलेबस रहता है ना, वो ऊपर जो सिखाते हैं ना, नीचे वही चीज़ की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी रहती है। और ये है शरीता दीदी, शरीता मैम, जो डाउट सॉल्व करते हैं। दीदी अपना इंट्रो दे दो। बता के तो बोलते सर, मैं कुछ बोलने का वो बोल रहे मेरे को बता के तो शूट करते। क्या बोलूँ मेरे को क्या पता। बोलो कुछ भी, बोलो ना। मैं डाउट सॉल्व करवाती हूँ, ऐसा मैं डाउट सॉल्व करवाती हूँ बच्चों के। और मैं कुछ बोलो तो सही। इनको बाद में लेते, इनको अभी वो बोल रहे कि मैं क्या बोलूँ तो इनको छोड़ो, इनको डाउट सॉल्व करने दो। चलो मैं आपको ऊपर क्लास पे लेके चलती हूँ।
देखो इस तरीके से हमारा पूरा क्लास रहेगा। इस बहाने से आप सारी क्लास भी विजिट कर लोगे। जो सारे चप्पल वगैरह रहते हैं ना, वो ये शू रैक में रखना रहता है, वो सब कुछ ऐसा है। फिर आगे हम जाएंगे ना, तो आगे अभी तो क्लास चल रही है ना, तो मैं थोड़ा धीरे से बात करूँगी, या तो फिर मैं बात ही नहीं करूँगी, वॉइस ओवर डाल दूँगी। देखो यहाँ पे मेरी फ़ोटो भी लगी है, पटियाला ब्रांच पे, ये सारी ब्रांच पे मैं जहाँ जहाँ पे गई थी वहाँ पे मेरी फ़ोटो भी लगी है। और ये सरिता दीदी वापस आ गई। देखो यहाँ पे हमारी क्लासेस चलती है इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारी इस तरीके से क्लास चलती है। देखो यहाँ पे नीचे ना इस तरीके से सॉफ्ट लगाया हुआ रहता है, ताकि स्टूडेंट बैठे तो वो कंफर्टेबल बैठ सके, इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पे गर्मी भी नहीं लगती है, 3 एसी लगा रखी है। तो आप सोच रहे होंगे ना, इतने सारे स्टूडेंट आते हैं गर्मी में क्या करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इधर एकदम अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। देखो ऐसे पूरी प्रॉपर एलईडी पे क्लास चलती है। इधर लाइट है। आप सोच रहे हो इतने अंधेरे में क्यों बैठे, क्योंकि वो डिस्प्ले पे अच्छे से दिखना चाहिए ना, इसके लिए लाइट्स ऑफ कर देते। फिर यहाँ पे स्टूडेंट सीखते हैं, फिर नीचे जाके प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे ना सूरत ब्रांच पे जो भी छोटी मोटी चीज़ें रहेगी ना, वो भी रखते हैं, ताकि इधर से स्टूडेंट सब कुछ ले सके। और ये है हमारी अनीता दीदी, ये भी डाउट सॉल्व करवाती है। आप कुछ बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। अभी अगर आप लोगों को यहाँ पे सीखना हो तो ज़रूर मैं डाउट सॉल्व कराऊंगी। मैं आप लोगों के डाउट अच्छी तरह से सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, ये हमारी अनीता दीदी है, ये बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी इसके आगे तो कुछ नहीं है, आगे तो अलग से टेरेस है। और यहाँ पे देखो ये मेरी फ़ोटो लगी हुई, इस साइड से अच्छे से दिखेगी। ओके, अभी मैं आपको नीचे जाके ना सिलेबस वगैरह वो सब कुछ दिखा देती हूँ, क्योंकि वो सब कुछ मेन है हमारा। क्योंकि आप सबका डाउट रहता है ना कि क्या क्या सिखाते, जैसे रील में बोलते हैं बेसिक टू एडवांस सिखाते हैं, तो क्या आप बेसिक टू एडवांस सिखाते हैं कि नहीं सिखाते, वो प्रॉपर आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलो मैं आपको ना सिलेबस दिखा देती हूँ। ये हमारी सिलेबस बुक है, ये आप ध्यान से देखना, समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। जैसे कि आपको टूल किट प्रोवाइड की जाती है, वो टूल किट में क्या क्या रहता है पहले वो समझ लो। वो जो टूल किट रहती है ना, उसमें आपको ये सिलेबस बुक दी जाती है। फिर मशीन में जो डब्बी लगाते हैं ना, वो डब्बी आपको देते। फिर सीधी सिलाई ये सब कुछ लगाना रहता है ना, वो आपको ज़ेरोक्स पेपर ये देते हैं, या तो फिर उसके साथ एक फैब्रिक देते हैं, ताकि आप सिलाई की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, ये सब कुछ आपको टूल किट में फर्स्ट डे जब आप आओगे ना, तब आपको वेलकम किट के थ्रू उस तरीके से आपको दिया जाता है। उसमें ये सिलेबस बुक रहता है कि आपको इसमें हम क्या क्या सिखाते वो डाउट ना रहे, इसीलिए। तो इस तरीके से कुछ हमारा सिलेबस रहता है। अब देखो आपको मैं इस साइड से नज़दीक से दिखा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो सब कुछ। अभी जैसे फर्स्ट डे आप आओगे ना, तो मशीन किस तरीके से चलाना रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल मशीन यूज़ करते हैं ना, तो इंडस्ट्रियल मशीन सबको चलाना नहीं आता रहता है। तो इंडस्ट्रियल मशीन को कैसे चलाते, पहले दिन हम वो सिखाते हैं। फिर दूसरे दिन हम सिखाते हैं कि मेज़रमेंट किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट अलग अलग आते हैं। जैसे कि 10 साल से कोई स्टिच कर रहा होगा, उसको भी सीखना रहता है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जिसको ज़ीरो से आता रहेगा ना, उस टाइप के स्टूडेंट मैंने थोड़े कम देखे, क्योंकि जिसको थोड़ा बहुत आता है ना वो ज़्यादा आते हैं। तो जिसको कुछ नहीं आता रहेगा, सिलाई का पूरा उनके लिए नया रहेगा, तो उनको तो मेज़रमेंट कैसे लेना है वो सब कुछ हमें बेसिक से सिखाना पड़ता है ना। तो इसके लिए हमें पहले तो मशीन किस तरीके से चलाया जाता है, इंडस्ट्रियल मशीन, फिर मेज़रमेंट किस तरीके से लिया जाता है, खुद का और क्लाइंट का। मेज़रमेंट खुद का और क्लाइंट का लेने की टेक्निक वही रहती है, बट फिर भी दोनों सिखाते हैं कि खुद का और क्लाइंट का मेज़रमेंट किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि मेज़रमेंट लेने की टेक्निक भी अलग अलग रहती है। तो रितु मैम की जो मेथड रहेगी उसको आपको बेसिक से ही क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम मेज़रमेंट किस तरीके से लिया जाता है वो सिखाएंगे। उसके बाद हम सिखाते हैं कि सिंपल कुर्ती की कटिंग किस तरीके से की जाती है। सिंपल कुर्ती की कटिंग मतलब उसमें हम सिखाते हैं बोट नेक कुर्ती सिखाते। उसके बाद हम क्या सिखाते वो आप नज़दीक से देखो, पूरा सिलेबस एक बार चेक कर लो। देखो सिंपल कुर्ती की पहले हम कटिंग करते हैं,
सिर्फ हम कटिंग सिखाते हैं एक दिन में, उसके बाद हम स्टिचिंग सिखाते हैं ताकि स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो जाए। सिर्फ वो कटिंग करके लाए, फिर उसके दिन मैम जब स्टिचिंग सिखाएगी उसके बाद उनको नीचे आके स्टिचिंग करनी रहती है। फिर शोल्डर एंड आर्म होल नॉलेज, मतलब कि शोल्डर गिरता है, आर्म होल हमें कितना लेना है, वो सब कुछ सारी डिटेल वो क्लियर कर देते। फिर उसके दिन सैटरडे को हमारा डाउट सेशन रहता है कि इतने में जो भी हमने सिखाया है ना उसमें अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो आप सैटरडे को क्लियर कर सकते हो। फिर संडे को हमारी छुट्टी रहती है ताकि जो इसमें सिखाया है ना वो सब कुछ आप घर पे प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे ऑल टाइप स्लीव्स की कटिंग। ऑल टाइप स्लीव्स का मतलब क्या है कि ऑल टाइप स्लीव्स मतलब ये नहीं कि लड़कियाँ जितनी भी स्लीव्स पहनती है वो सभी सिखा देंगे, ऐसा नहीं है। मेथड सिखाए जाते हैं, मेथड के अलग मतलब मेथड को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कैसे करते हैं ना वो हमें खुद से समझना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, वो आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ऑल टाइप स्लीव्स की कटिंग मतलब कि छोटी स्लीव्स रहेगी तो किस तरीके से कटिंग की जाती है, 3/4 स्लीव्स रहेगी तो किस तरीके से कटिंग की जाती है, लॉन्ग स्लीव्स रहेगी तो कैसे कटिंग की जाती है। फिर थोड़ी बहुत पैटर्न वो भी सिखाते हैं। तो इस तरीके से स्लीव्स का ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। फिर इनर कुर्ती, हमें अस्तर वाली कुर्ती बनानी रहती है तो हमें उसमें फैब्रिक कितना चाहिए, किस तरीके से उसकी कटिंग होगी, वो सब कुछ हम सिखाते हैं। उसके बाद हो जाती है कुर्ती में डार्ट किस तरीके से दिया जाता है। कुर्ती में डार्ट लगाना मतलब हम क्या करवाते हैं पता है, एक कुर्ती की ड्राफ्टिंग करते हैं। फिर कुर्ती में जैसे कि नॉर्मल जो कुर्ती रहती है उसमें हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं। एक टक्स हमारा साइड में टक्स होता है, एक हमारा आर्म होल में टक्स होता है, एक सेंटर टक्स होता है, एक यहाँ पे टक्स होता है और एक बैक में भी टक्स होता है। तो ये सारे टक्स को लगाना सिखाते हैं। ये सारे टक्स हमें लगाना आ जाए ना उसके बाद हमें जैसे कि जिस भी टाइप की कुर्ती हमें बनानी रहती है ना, समझो हमें पार्टी वेयर टाइप कुछ कुर्ती बनानी रहेगी तो वो हमें पूरी बॉडी फिटिंग चाहिए ना, तो जितने भी टक्स सिखाए जाते हैं ना वो सारे टक्स उसमें हमें डालने रहते ताकि बॉडी की फिटिंग जैसी हो ना वैसी कुर्ती की फिटिंग आए। तो हम सिर्फ टक्स सिखाते हैं कि इस तरीके से आपको टक्स लगाना है। अगर आपको कोई कुर्ती में टक्स नहीं लगाना रहेगा, सारे टक्स सारी कुर्ती में लगाना ऐसा नहीं है, आपको जिस तरीके से उसकी फिटिंग चाहिए, जिस भी ओकेज़न में आपको पहनना रहेगा ना उस तरीके से गारमेंट बनाना रहेगा, वैसे आपको टक्स चूज़ करना है। हम आपको सारे टक्स सिखा देते हैं, फिर उसको यूज़ कहाँ पे करना है वो आपको समझना है। जैसे कि समझो पंजाबी लोग जो ड्रेस पहनते हैं वो क्या करती है, यहाँ पे टक्स लगाते, तो हम यहाँ पे टक्स कैसे लगाना है वो सिखा देते ताकि। और मैं नॉर्मली यहाँ पे टक्स वाली कुर्ती पहनती हूँ तो यहाँ पे टक्स किस तरीके से लिया जाता है वो सिखाते। तो मतलब कि एक दिन में हम कुर्ती में टक्स किस तरीके से दिया जाता है वो सारे टक्स एक दिन में सिखा देते हैं, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी रहती है। फिर नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, नायरा कट कुर्ती की कटिंग। नायरा कट कुर्ती उसको क्यों हमने लिया, क्योंकि जैसे कि बहुत सारी कुर्ती रहती है ना, अभी नायरा कट कुर्ती आप सोचोगे ना कि नायरा कट कुर्ती तो सिंपल है, बट ऐसा नहीं है। आप क्या करते हो पता है कि आपने क्लास में जो सीखा रहेगा, क्लास में जो देखा रहेगा ना, सेम चीज़ ही आप बनाते हो, उसमें कुछ क्रिएटिविटी करने का नहीं सोचते हो ना, इसीलिए वो आपको सिंपल कुर्ती लगने लग जाती है। नायरा कट कुर्ती में हम क्या सिखाते हैं कि ऊपर का टॉप पार्ट बनाना सिखाते हैं, फिर नीचे हम प्लीट्स डालना सिखाते हैं। ये हो गया, अभी हमें ऊपर का टॉप पार्ट बनाना आ गया, नीचे प्लीट्स डालना आ गया। सेम तरीके से आप डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। आगे हम सिखाएंगे कि अम्ब्रेला लहंगा, कली वाला लहंगा हो गया, वो सारे लहंगे हो गए। तो नायरा कट कुर्ती जो सिखाते हैं ना उसमें ऊपर का टॉप पार्ट तो हमने सीख लिया, फिर जो अम्ब्रेला लहंगा सिखाते हैं ना वो लहंगे को हम इसके साथ अटैच कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अनारकली कुर्ती हो जाएगी ना। जो पूरा प्रॉपर शादी में पहनने के लिए जो ड्रेस बनता है ना वो पूरा प्रॉपर ड्रेस बन जाता है। वो भी मैं आपको सैम्पल फ़ोटो दिखा देती हूँ ताकि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ना वो आप समझ सको, ठीक है। जो सिखाया जाता है ना उसमें से हमें एडवांस का खुद से क्रिएट करना रहता है। वो कैसे क्रिएट करना रहता है ना, वो आपको मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं फ़ोटो दिखा दूंगी ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं बहुत अच्छा बन सकता है। जो हमने सीखा है ना उसी में से हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। बट हम क्या करते हैं कि हमारी सोच को हम लिमिट कर देते हैं कि नहीं, नायरा कट कुर्ती मतलब नायरा कट कुर्ती लिखा है ना तो हम फ़ोन में यही सर्च करेंगे कि नायरा कट कुर्ती, तो नायरा कट कुर्ती तो हमारी सिंपल कुर्ती रहती है तो वही आएगी ना। बट ऊपर का टॉप पार्ट सीख लिया, अभी इसमें आप नीचे कली वाला बनाओ, अम्ब्रेला बनाओ या गेदर्स बनाओ, फिर नीचे ब्रॉड लेस लगा दो तो हो जाएगा ना, वो सब्यसाची का जो ड्रेस रहता है वो पूरा प्रॉपर ड्रेस बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्रिएटिविटी करनी रहती है।
जैसे अभी स्नैक्स सिखाते हैं प्रिंसेस कट कुर्ती। प्रिंसेस कट कुर्ती हो जाएगी, फिर ऑल टाइप सलवार। ऑल टाइप सलवार में आप सोचोगे कि ऑल टाइप सलवार मतलब क्या, एक ही दिन में सारी सलवार कैसे सीख सकेंगे, ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो ऑल टाइप सलवार का मतलब क्या है पहले वो समझो। जैसे कि हम जब बुटीक ओपन करेंगे ना, तो हमारे पास हम कभी क्लाइंट क्या करता है, हमें 2 मीटर फैब्रिक दे देता है। जैसे कि शूट के साथ फैब्रिक आता है वो कम आता है, तो कम फैब्रिक से हम सलवार कैसे बनाएं, हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक रहेगा तो हम सलवार कैसे बनाएं, उसकी नॉलेज आपको दी जाती है। ऑल टाइप सलवार का जो टॉपिक है ना, उसमें ये क्लियर किया जाता है कि आपके पास कितना भी कम कपड़ा क्यों ना हो, उसको हमें मैनेज किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि डायरेक्शन वाला फैब्रिक रहेगा तो उसको हमें कैसे हैंडल करना है, वो सब की आपको नॉलेज दी जाती है। ताकि ये बुटीक मैनेजमेंट का कोर्स रहेगा, तो बुटीक को ध्यान में रखते हुए इसको पूरा रेडी किया हुआ है। तो बुटीक में तो हमारे पास अलग अलग क्लाइंट आते हैं ना, कभी कम कपड़ा लेके आते हैं, कभी ज़्यादा कपड़ा लेके आते हैं, कभी डायरेक्शन वाला कपड़ा लेके आते हैं। तो उस तरीके से आपको सिखाया जाता है कि आपके पास कम कपड़ा रहेगा, ज़्यादा कपड़ा रहेगा, तो आपको किस तरीके से सलवार की कटिंग करनी रहती है। स्टिचिंग तो सेम रहती है। स्टिचिंग में तो सिंपल सलवार जो सिखाएंगे ना, उसमें आपको प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग सिखा देते, उसके बाद सिर्फ कटिंग सिखाते ताकि आपको उसकी आइडिया आ जाए, ठीक है। उसके बाद तो हमारा वीकली रेस्ट हो जाएगा, सैटरडे संडे आ जाएगा। अभी देखो, हम अम्ब्रेला लहंगा बनाना सिखाते, तो ये हमारा अम्ब्रेला लहंगा हो गया, ठीक है। जब भी हम हमारा ब्लाउज़ क्लास रहता है ना, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने लहंगा चूज़ किया रहता है उसी के मैचिंग का आपको ब्लाउज़ बना देना है, ताकि आपका इस तरीके से पूरा डिज़ाइनर एक पीस रेडी हो जाए। आप क्या करते हो कि किसी का भी ब्लाउज़ बना देते हो, किसी का भी लहंगा बना देते हो, फिर वो पूरा एक ड्रेस नहीं रेडी होता है। तो इसके लिए आपको लगता है कि ये बेसिक ही है, बट ऐसा नहीं रहता है। बेसिक में से ही एडवांस बनता है, तो वो किस तरीके से बनाया जाता है ना, वो आपको समझना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको और फोटो दिखा देती हूँ। तो जो भी हम नायरा कट कुर्ती सीखते हैं ना, तो नायरा कट कुर्ती में मैंने आपको जैसे बताया, तो ऊपर का इसे टॉप पार्ट बना दो और नीचे इस तरीके से गैदर्स लगा के ये बॉर्डर लगा, तो हो गया ना ये डिज़ाइनर पूरा ड्रेस। अब हम नेक्स्ट क्या सिखाते हैं कि फुल कली मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें तो हाफ में कली नहीं है, बट देखो इधर से लेके नीचे तक हमारी कली रहती है। तो ये वाली कुर्ती भी हम सिखाते हैं। बट क्या आप क्या करते हो, सिंपल फैब्रिक यूज़ करके वो ड्रेस बनाते हो ना, तो आपको लगता है कि वो डिज़ाइनर नहीं है। बट देखो, ऐसे ड्रेस आप बनाओगे तो ये पूरा डिज़ाइनर लुक देगा। इस तरीके से ये वाला ड्रेस रेडी हो जाएगा। अब सेम तरीके से आप इसको मधु वाला ब्लाउज हम सिखाते हैं, उसमें आप इस तरीके से भी पैटर्न बना सकते हो। क्लियर हुआ? तो आपको पिंटरेस्ट से चेक करना है कि जो भी सिलेबस में है उसके साथ में किस तरीके से डिज़ाइनर आउटफिट बना सकती हूँ। देखो ये भी तो सिंपल है ना, जो हम नायरा सीखते हैं ना उसी में से ये भी बन जाएगा। और नीचे वाला पार्ट देखो, ऐसे सिर्फ नायरा का हम सीधा करते हैं, उसकी जगह पे हमें ऐसे शेप दे देना है। तो यही सब कुछ रहता है, आपको समझ के सीखना पड़ता है। देखो, जो हम धोती सलवार बनाते हैं, और अभी हमने ये वाली कुर्ती हल्टन नेक कुर्ती की वर्कशॉप दी थी, तो उसमें आप इस तरीके से पूरा ड्रेस रेडी कर सकते हो। ये हमारी कंप्लीट्स वाली धोती हो गई। आप इस तरीके से कुर्ती रेडी कर सकते हो, और ऊपर ऐसे बनाने के लिए कोटी। अभी आप हैंडवर्क नहीं करवा पाओगे ना, तो कोई नहीं, इसको आप ये पैटर्न हमने सिलेक्ट कर दी, तो इसको हम लेस को कट करके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं ना। तो देखो फ्रंट का लुक कितना अच्छा लग रहा है, और ये साइड लुक है। तो आप ऐसे पूरा ड्रेस रेडी कर सकते हो। अगर आपको सिंपल में बनाना रहेगा, तो जो हम सिंपल कुर्ती बनाते हैं ना, उसको आप लॉन्ग में ना बना के शॉर्ट में बना दो, और इसके मैचिंग का जब आपकी धोती क्लास आएगी तो आप धोती बना दो, तो ये पूरा प्रॉपर ड्रेस रेडी हो जाएगा। जैसे कि पटियाला, अभी डीप नेक कुर्ती, इनर वाली कुर्ती भी हम सिखाते हैं, तो इनर वाली कुर्ती आप इसकी बना दो। फिर ये पटियाला जब हम सलवार सिखाते हैं ना, तो उसी के मैचिंग का आप सलवार बना दो, फिर दुपट्टा हो जाएगा। तो ये पूरा ड्रेस रेडी हो जाएगा, ठीक है। धोती के साथ आपको अलग अलग पैटर्न चाहिए, तो आप ऐसी पैटर्न भी बना सकते हो। अभी ये वाला टॉप पार्ट नायरा में सिखा दिया, तो ये नायरा से उठा सकते हो। और ये वाला जो है वो कैसे उठाओगे, तो अम्ब्रेला लहंगा जब हम करेंगे ना, अम्ब्रेला लहंगा सिखाते हैं, तो ये अम्ब्रेला रहता है, बट इसकी लेंथ छोटी रहती है, तो उसको आप इसको क्रिएट कर सकते हो। आपको बस ये समझना है कि जो सिखाया जाता है उसमें ये सिखाया गया, उसमें ये सिखाया गया है, तो इसको उठा के इसमें कैसे डालना है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि एक क्लास में आपने धोती सीखी, तो इससे आपने धोती बना दी। फिर हमारी कॉलर क्लास रहेगी, तब आपको इस टाइप के अलग अलग कॉलर सिखाए जाएंगे। तो उस कॉलर की जो क्लास रहेगी, उसमें जो आपने कॉलर सिखा रहेगा ना, उसको आपको इसके अंदर डाल देना है, ताकि आपका इस तरीके से पूरा ड्रेस रेडी हो जाए।
फिर हम ऐसे फॉर्मल पैंट भी सिखाते हैं। तो आप इस तरीके से फॉर्मल पैंट बनाओ और ऊपर का ये टॉप रेडी कर दो, देखो। और जो कुर्ती सिखाते हैं अम्ब्रेला प्लाजो भी हम सर्कुलर प्लाजो सिखाते हैं, सर्कुलर प्लाजो भी सिलेबस में रहेगा। तो आप ऐसे सर्कुलर प्लाजो बनाओ और कुर्ती क्लास के लिए ऐसी शॉर्ट कुर्ती बना दो। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। जैसे अफ़गानी सलवार हो गया, तो ये अफ़गानी सलवार रहेगा फ्रंट का और बैक साइड का लुक। ये हो गया हमारा सिंपल सलवार, देखो ऐसे पैटर्न। ये तो मैंने कुछ फ़ोटो लेके आपको दिखाने के लिए रखा है, बट आप पिंटरेस्ट से चेक कर सकते हो, बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी। देखो ये वाला आप ड्रेस देखोगे ना, तो ये क्या है, डीप नेक कुर्ती है। इसमें क्या रखा है कि यहाँ पे दोनों साइड पे टक्स दिया हुआ है, प्रॉपर टक्स दिया हुआ है, ताकि ये टक्स कैसे देंगे, तो डार्ट की जो क्लास रहेगी उसमें आपको टक्स देना सिखाएंगे, तो आपको तब जो सिखाया रहता है वो इसके अंदर डाल देना है। और ये कली प्लाजो हम सिलेबस में ही सिखाते हैं, तो उसमें से आपको कली प्लाजो देख के बनाना है, ठीक है। ऐसी जो डिज़ाइनर पैटर्न रहती है ना, वो आपको उसी में से मिल जाती है, बट आपको पता नहीं चलता है कि वो उसी में से बनाया हुआ रहता है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं रहता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है। देखो ये भी ऊपर की पैटर्न कॉर्ड सेट टाइप में, इसको सिर्फ लेंथ बढ़ा के शेप देना रहता है। और ये हमारा सर्कुलर प्लाजो है, देखो आप ये भी बना सकते हो, ये कॉर्नर लगा के ही रेडी हुआ रहता है, आप सब कुछ बना सकते हो। और ये काफ्तान में जो मैंने आपको वर्कशॉप दी थी वो। तो अभी मैं आपको जितना भी बता सकी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको किस तरीके से आउटफिट को डिज़ाइन करने का मैं समझा रही थी। तो इस सिलेबस आपने देख लिया, ये पूरा सिलेबस, ये बुक भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप विज़िट करने आओगे सूरत या अहमदाबाद ब्रांच पे, तो आप ये वाली बुक पूरा देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसमें क्या क्या है क्या नहीं। जो भी फीस का रहेगा वो सब कुछ आप यहाँ पे आके या फिर आप कॉल पे भी बात कर सकते हो। सूरत और अहमदाबाद का आपको एड्रेस स्क्रीन पे मैं दे दूँगी और नंबर भी रिसेप्शन का आपको मिल जाएगा। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए कि कहाँ पे क्या है, मतलब कि आपको जो भी पूछना रहेगा ना, वो आप फ़ोन पे पूछ लेना कि ऐसा ऐसा आपको है, आपको क्या करना है क्या नहीं, वो सब कुछ जो भी आपको बात करनी रहेगी, वो जो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है ना, उसमें आप कॉल मैसेज करके आप पूछ सकते हो। सूरत और अहमदाबाद दोनों का मैं नंबर आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, ओके।